प्रणाम गुरुदेव। इसीलिए कह रहे हैं होकर नहीं दो, उनका एक बच्चा ही चला जाएगा, मर जाएगा। मेरा नाम शमशेर सिंह है जी। पैतृक गांव सिलानी, जिला झज्जर, हरियाणा से हूँ जी। दिल्ली में गवर्नमेंट सर्विस करता हूँ साहब, और दिल्ली में रहता हूँ फिलहाल जी। 2 बेटे हैं गुरुजी। छोटे वाले को उम्र के लिहाज से सरकारी नौकरी नहीं लग रही, काफ़ी बार ट्राई कर लिया जी। बड़े वाले को जैसे तैसे नौकरी दिलवाई थी जी, शादी कर दी। 6 महीने नहीं रही बहू चली गई और अपने घर जाके पोते को जन्म दे दिया जी। 2 साल का पोता हो लिया गुरुजी, वो वहीं है, आने जाने का कोई नाम नहीं। अपनी जरा बहू को आंख बंद करके देखिए, अपनी बहू को आंख बंद करके देखिए। ओम। ओम। आँख खोल लीजिए। खुद ही परेशान। बोल सकता हूँ गुरुजी आगे? सिंह साहब, बहू तो आपकी बहुत अच्छी है गुरुजी? बहू तो आपकी बहुत अच्छी है, ज़्यादा ही अच्छी है जी। ज़्यादा ही अच्छी। और उसका बाप और माँ उससे ज़्यादा अच्छे हैं। वो कंट्रोल हो रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। उसका रिमोट उसके माँ बाप के पास है जी, और कहीं है, हमें मेरी समझ से बाहर है। उसके तो मन में आता है बार बार आने का गुरुजी, लेकिन वो कंट्रोल बुरी तरह से है उधर। गुरुजी, मैं पंडोखर से सीधा करौली सरकार के पास आया हूँ, आखिरी ऑप्शन सोच के। दिन भर लोग सब जगह बसे आते हैं, तो क्या करना। मैं गुरुजी आधे सभी जगह से ये आधे हिंदुस्तान से आप ही नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सभी लोग कहीं न कहीं से होकर ही आते हैं। इस दरबार में तो आखिरी सहारा है, इस दरबार में आखिरी सहारा है आने का। और आप अपनी प्रक्रिया स्वयं करते हो और स्वयं करके आप स्वस्थ होते, अच्छे होते हो। समस्याएं केवल आप में, सामने वाले में नहीं रहती हैं, समस्याएं अपने में भी रहती हैं। और समस्या गुणा समस्या बराबर हो जाती है महासमस्या, है ना? हाँ जी। तो जब 2 परिवार के डीएनए आपस में जुड़ते हैं तो दोनों परिवार की समस्याएं मिलकर के एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा कर देती हैं। हाँ जी। सबसे पहले जो प्रहार होता है वो होता है महिलाओं पे जी, घर की महिलाओं पर। हाँ जी। क्योंकि सबसे सॉफ्ट होती हैं जी अक्सर लोग पूछते हैं कि अरे यार ये औरतों को ही क्यों होता है सब ये। जी। आज भी 10 महिलाएं और 10 पुरुष जी अलग अलग दिशा में रात में छोड़ दो जी, 10 पुरुष तो हो सकता वापस सही सलामत आ जाएं, लेकिन 10 महिलाएं पूरी वापस नहीं आएंगी। समझ रहे हैं? क्योंकि आप स्वयं भी उस विभाग में हो जहाँ आप समझ सकते हो। ये स्थूल जगत का मामला है, ठीक ऐसा ही सूक्ष्म जगत में भी है। वहाँ भी स्त्री आकर्षण का केंद्र है। ये सारी गंदगी स्त्रियों के प्रति आकर्षित होती है और सबसे ज़्यादा उधर ही घुसती है, इसलिए सबसे ज़्यादा वही परेशान होती हैं जी। तो ये जो स्थूल जगत है, इस स्थूल जगत में सबसे ज़्यादा परेशान महिलाएं हैं जी। शरीर में रह करके भी। जी। ऐसे सूक्ष्म जगत में भी सब ऐसे ही चलता रहता है ना? जी। तो हर आदमी कहीं न कहीं जाता ही है और हर जगह से घूम फिर के बेचारा आता ही है यहाँ। आदमी यहाँ के अच्छा होते ही आप रोज ही देखते हो, है ना? तो दूसरों की चर्चा क्या करना है अपने करके। मैं फर्स्ट टाइम आया था गुरुजी, 9 दिन का किट लेके गया था और 9 दिन का हवन घर किया था लगातार। हाँ, माउस के लिए आया था जी, तो ग्रहण के मसले में वो 1 दिन पहले हो चुका है। मैं सुबह 8 बजे पहुंचा, रात को हवन हो चुका था।
2-3 दिन से ही हूँ। अच्छा, ब्लैक मैजिक करवाना था गुरुजी, एक एक मेंबर को मैं ला नहीं सकता क्योंकि दोनों बच्चे मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है। घरवाली है वो पेंडुलम है, कभी इधर कभी उधर, कभी हाँ या कभी ना। हाँ तो मैंने गुरुजी आपसे विनती की है मेरी थोड़ी व्यवस्था करा दें, वनडे प्रक्रिया, ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए आपके चरणों में बैठ के। हाँ, वनडे वाले में ये होता है कि सबको लाना नहीं पड़ता है, जी सबको ला करके ब्लैक मैजिक और सबको ला करके स्मृति चिकित्सा ये नहीं करनी पड़ती। उसमें एक ही आदमी कर लेता है कि संकल्प करके सबका हो जाता है। दूसरा गुरुजी, पिछले कई सालों से लोग भी हंसेंगे, ऐसे ऐसे तांत्रिक ऐसे ऐसे वैद्य मिले, उन्होंने 3 बार 3 शमशान घाट पहुंचवा दिए मुझे, एक हरियाणा में, एक दिल्ली में, एक हरिद्वार में। एक हफ्ता रात को शमशान घाट में बैठाए रखा है जी अकेले कोई। सिख साहब, मैं बताऊँ आपको, इस दरबार का अनुसंधान है कि कोई भूत प्रेत ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, समझ गए आप, जो आपको खा जाए और मार डाले। ये सब बकवास, कोरी बकवास है। इस जगत में ईश्वर की सत्ता है, 2 सत्ताएं हैं, देव सत्ता और आसुरी सत्ता, 2 ही है जी। बाकी तो सब बहानेबाजी है, सब आगे पीछे वाले हैं। अब समस्या ये है कि हम कैसे हैं ये डिपेंड करता है। समस्या अपने से शुरू होती है जी। और अपने से ही समाधान मिलता है, बाहर कुछ भी नहीं है। ये शरीर इतना करामाती है, सारी सत्ता इसी में है, सत्ता के हर सत्ता के अंश इसी में है, जी गुरुजी। समझ रहे हैं ना। हाँ जी। जैसे कि आपके डिपार्टमेंट से मान लीजिए एक सिपाही यहाँ पे आप बैठ करके बाहर और पहरा दे रहा है, जी। पहरे पे है, इसका मतलब समझो कि पूरे प्रदेश की पुलिस पहरे पे है, जी। क्योंकि वो उनका धारक वाहक है, जी। उनका अंश है, एक कांस्टेबल। जी। तो ये मत कोई सोचे कि एक कांस्टेबल है केवल, जी। पूरा तंत्र बैठा है, समझो। ठीक बात है। कि कोई गड़बड़ होगी तो पूरा तंत्र सक्रिय होगा उसके पीछे। जी। ऐसे ही हर एक व्यवस्था का अंश इस मानव शरीर में है। जी। जब वो तंत्रित होता है तो पूरी व्यवस्था सक्रिय हो जाती है उससे संबंधित। जी। आप आसुरी विचार रखते हो तो आसुरी वाली सक्रिय हो जाती है, जी। आप दैवी विचार रखते हो दैवी वाले सक्रिय हो जाते हैं। जी। जैसा भी आप सोचते हो वो पूरा तंत्र सक्रिय हो जाता है, तंत्रित होता है ना। जी। तो जो व्यवस्था है, तांत्रिक एक शब्द है, जी गुरुजी। तांत्रिक शब्द का अर्थ इतना सुंदर है, इसको लोगों ने इतना विभत्स बना दिया। जी। जैसे बलात्कार, अब बलात्कार कोई ऐसा शब्द नहीं है, बलात्कार कोई भी काम बलात्कार नाम, आपका पेन छीन ले तो ये बलात्कार ही है, और क्या है। जी। लेकिन बलात्कार उस शब्द को वहाँ जोड़ दिया है उस धारा से कि वो भाव ही दूसरा हो गया शब्द का, अर्थ ही बदल गया, जबकि ऐसा कोई अर्थ नहीं उसमें शब्द में। तो जो ये जो व्यवस्था है, समस्या बहुत छोटी सी है, इतनी छोटी सी है कि आदमी को हंसी आए अपने ऊपर। आपके लिए छोटी गुरुजी, हमारे लिए तो पहाड़ बराबर है। तो जो तांत्रिक शब्द है ना, इसका अर्थ इतना सुंदर है। तांत्रिक का अर्थ होता है प्रेरणादायी, प्रेरणा देने वाला। जी। प्रेरणादायी क्रिया कराने वाला, प्रेरित करने वाला, आपको प्रेरणा देने वाला, शुभ की प्रेरणा करने वाला। जी गुरुजी। तंत्र मतलब व्यवस्था, व्यवस्था के अर्थ में आपको प्रेरणा देने वाला व्यक्ति, उसे कहा गया तांत्रिक। अभी आप व्यवस्था को फैलाने वाले को तांत्रिक बोल दिया। गुरुजी 40 दिन एक ने प्रेत सिद्धि करवा दी, पूरी रात बैठा के। एक फक्कड़ बाबा जी के फंस गया, उसने 40 दिन मेरे से बगला मुखी जाप करवा दिया, उसका दशांश हवन तर्पण करवा दिया जी। लिखने लग जाऊँ कागज भर जाएगा महाराज। आदमी करे क्या? अच्छा 35-40 लाख रुपया लगा चुके बाबा जी, मैंने धक्का खा के JNK से लेकर बम्बई तक, कलकत्ता तक घूमे है जी, गुवाहाटी, आसाम, माता कामाख्या देवी तक भी। सही होना जाना कुछ नहीं। उल्टा क्या है गुरुजी, शरीर में इतनी जबरदस्त हुंकार मारती है, आज तक ना तो वो किसी के समझ में आई, ना किसी से रोकी गई। मैं कहता हूँ अच्छी है तो इससे फायदा कराओ, मेरे घर में नुकसान हो रहा है, बुरी है तो हटाओ। ना तो किसी से हटाने बस की, ना किसी के ये बताने बस की बीमारी क्या है गुरुजी। वो इसलिए नहीं हटा सकते, समस्या नहीं दिख रही है उनको। जी गुरुजी।
तो जब समस्या नहीं दिख रही तो समाधान कैसे होगा? जी पहले तो समस्या दिखे ना। हाँ जी तो जब समस्या नहीं दिख रही तो कैसे उसका हल निकलेगा? तो ये ढिंढोरा पीटने वाले मैं देखता हूँ, अब मैं तो ज़्यादा समय रहता नहीं है, जी गुरु जी। बच्चे लोग ये दिखाते रहते दरबार के सब कि देखो ये एक वीडियो ऐसा हो रहा है, एक ऐसे कर रहा है। तो कभी कभी ये भी डरते हमको दिखाते नहीं है लोग, कभी कभी 2-4 महीने में दिखा देते देखो ऐसा हो रहा है। तो देखता हूँ तो बड़ी अंदर से सहानुभूति होती है, उन लोगों के प्रति सहानुभूति होती है जो लोग ऐसी जगह जा रहे हैं, फंस रहे हैं, और ये निठल्ले कुछ भी नहीं जानते। आदमी तो अपनी पीड़ा में गया है, वो तो बेचारा भटक रहा है जी, वो तो ढूंढ रहा है, हर जगह जाने को तैयार है। मैंने तो देखा है लोग धर्म बदलने तक को तैयार हैं कि हम ठीक हो जाएं। ठीक बात है ये भी मैंने देखा है, यहाँ जी, लोग आए जी। फिर हमने वापस उनके धर्म परिवर्तन कराए। जी कोई क्रिश्चियन हो गया तो कोई मुस्लिम हो गया। जी इस दरबार ने, चूँकि हम ज़्यादा उसमें पढ़ते नहीं है कि उसका आपस में कोई वो हो अल्लाह हो, जी ये सब काम तो हम चुपचाप करा देते हैं जी गुरु कि फिर से हिंदू वापस बोले हम अच्छे हो जाएं। गुरुदेव हमने अच्छे तो हो ही, तुम खराब कब थे? जी गुरु जी। खराब तो हो गए जहाँ जहाँ गए तुम, ठीक बात है। अच्छे तो पहले तुम थे, पूजा पाठ करके ईश्वर के अच्छे हो सकते थे। अपने आप को त्रिकालदर्शी बताने वाला गुरु जी कहता है कि शक्ति आती है ओंकारवती को, उसके सामने ही उस चीज ने ओंकार भर दी। उसी वक्त लिख दिया जी शक्ति आती है ओंकार भरती है। मैं कहा जी ये शक्ति कौन सी है तो बता दो। 3 दिन एक ही पर 31,000 रुपए की पर्ची पे गुरु जी सुबह शाम 3 टाइम उस आदमी ने आमना सामना कर लिया, लेकिन तोड़ नहीं हुआ। लास्ट में मेरे को कह दिया 1 साल का टाइम। मैं कहा जी 1 साल में तो मेरा परिवार ही खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूँगा यहाँ बैठ के। मैंने ये बोल दिया जी कर्जा हो रहा और कर लूंगा, लेकिन महीना 2 महीना टाइम रख ले, 1 साल की वेटिंग में तो भाई नहीं बात बनेगी। अब देखिए ये दरबार की व्यवस्था है भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की। ये दरबार ने सब व्यवस्था बनाई कि भाई चाहो तो नमन करके ठीक हो जाओ, बगैर रुपया पैसा खर्चा किए। भाई बहुत लोग होते, नहीं होता उनके पास, तो अपना प्रार्थना पूजा करके अच्छे हो जाओ, है ना। नहीं होते तो नौहन करके ठीक हो जाओ, नहीं होते तो 1 दिन में ठीक हो जाओ। एक ही दिन में अपना चिकित्सा की और सब काम खत्म किया, गंदगी खत्म हो गई, सब वैसे ठीक हो जाओ। वो तो ईश्वरी व्यवस्था है, ईश्वर की व्यवस्था है। ये टोना टुकड़ा का मामला नहीं है, ये जादू टोना का मामला नहीं है, ये स्मृतियों का मामला है। स्मृति बड़ी खतरनाक है। अभी जब आदमी पूरा स्वस्थ हो जाता है ना बाहरी प्रभाव से, जी, तो फिर स्वयं का प्रभाव होता है उसका, जी, पिछले जन्मों का, तमाम कई जन्मों का, जी, वो भी उसको पीछे से धक्के मारते हैं। जी, और पूरे परिवार के पिछले जन्म जुड़े हुए हैं, फिर वो धक्का मारने शुरू करते हैं। तो दरबार एक सर्वतोमुखी समाधान की ओर ले जाता है आपको, कि मतलब हर जगह से समाधान आपका हो, ताकि आपको कहीं परेशानी ना हो। तो अभी तो बेचारे समस्या ही नहीं समझ पा रहे हैं ना, ये बैठ के, ये तो बस मदारीगिरी कर रहे हैं बैठ के, जादूगिरी। ये कर दिया, आदमी खेलने लग गया। अरे भाई महाराज जी ने बड़ा भारी काम कर दिया, वो तो खेलने लग गया। अरे भाई हम कहते हैं हम तो 5 साल का बच्चा बिठा दो, उससे खिलवा दें, जिससे को उसको खिलवा दें। जी गुरु जी। 5 साल एक आदमी देखने, अरे ये तो त्रिकालदर्शी है। यहाँ जितने बच्चे बैठे ना, अभी बैठे, बाहर बैठे, अंदर बैठे, ये सब त्रिकालदर्शी हैं जी। ये दरबार के बच्चे हैं सभी जी। ये सब देखते हैं जी। सारा देखते हैं, तीनों काल देखते हैं, समझ रहे ना जी तो गुरु जी। इतना हल्ला, अरे साहब महाराज जी तो त्रिकालदर्शी है, सब देख लेते हैं। कुछ नहीं महाराज, महाराज जी पहले अपना ही देख ले। मैंने 2 सवाल किए थे, ये सवाल किया था जी, इसका जवाब नहीं मिला। मैंने कहा दिया जी मेरा पोता पैदाइशी बीमार है, उसकी जन्म तारीख बता दो, टाइम बता दो, क्यों बीमार है। और मुझे मेरी जन्म तारीख असली मालूम है, टाइम मालूम नहीं, मुझे आप टाइम बता दो, मुझे आधार कार्ड का नोटों का नंबर नहीं चाहिए। अच्छा हम सिंह साहब, हम आपको अगर आपका नाम बता भी दें, क्या होगा उसको? उससे क्या हल होने वाला? हम पिता का नाम बता दें, बाबा का बता दें, आपके नोट का नंबर बता दें, आपके कितने पैसे जेब में पड़े बता दें, इससे आपको कुछ भला हो रहा है? गुरुजी छोटे लड़के का नाम लिख के एक ले दिया, उसमें पितर प्रेत बाधा है। वो मेरा लड़का तो पितर प्रेत बाधा पहले मेरे पे होगी, मैं तो तेरे सामने बैठा हूँ, उसको इतने घर की भी बता दी कि उसके ऊपर है। तो ये कुछ लॉजिक जमा नहीं। गली गली में हाल यही हो गया है। अब तो मैं इसीलिए इन लोगों को नाम नहीं लेता किसी का, इसलिए जी जी कि इनका नाम बढ़ेगा जी, इनके नाम ही नहीं लेना है। ठीक बात है, किसी के नाम नहीं लेना अपने को जी गुरु जी।
अपने को तो एक काम करना है कि जो व्यक्ति सामने आया ये 100% अच्छा होना चाहिए, जी बस इतनी बात है। बाढ़ में गई दुनिया, बहुत बढ़िया जी। आप अच्छे हो गए, दुनिया अच्छी है। गुरु जी दिन में 15 चाय 50 बीड़ी पीता हूँ, एक तो ठीक करके बेच दो। ये बीड़ी से तो इतना तंग हूँ, जो ड्राइवर मेरा होता है वो भी परेशान हो जाता है, कोई नहीं, और मैं खुद दुखी हूँ जी इस चीज से। ये सब छूट जाएगी। जैसे प्रक्रिया करके मेरे सामने आप आएंगे, जी आप बीड़ी कभी हाथ ही नहीं लगाएंगे, जी गुरु जी। क्योंकि आप बीड़ी पीते ही नहीं है। जी बंडल जी महाराज जी। क्योंकि आप नहीं पीते हैं ना, इसलिए हम कह रहे हैं, वो दूसरे से का मामला है। रोटी मिले ना मिले जी, 15-20 चाय हो जाए, 2 बंडल मिलने चाहिए, बस चलते रहेंगे चाहे 3 दिन हो जाओ। तो सब अच्छी हो जाएंगे सिंह साहब। आप प्रक्रिया अपनी अपनाइए, करिए, और सब अच्छी हो। आशीर्वाद दो गुरु जी। माउस से पहले मेरे को 3-4 दिन पहले बुला लो, और माउस तक ठीक है, हवन में शामिल करके मेरी समस्या निदान कर दो। ठीक है, बिल्कुल, मैं तो आप आइएगा। लिख के लाया था गुरु जी आप तक भेजने के लिए, सारी समस्या जो इनसे दुखी कोई हूँ। जरूरत नहीं है, समस्या दरबार पढ़ लेता, दरबार ही खत्म कर देता है। जी गुरु जी। जो आपके मन में है, दरबार आपका मन पढ़ता है, समस्याओं का हल, समस्या समाप्त। 1-2 से हवन के लिए गुरु जी मैं आपसे अर्जी लगा रहा हूँ, मेरा करवा दो, ठीक, मुझे आशीर्वाद दे दो। ठीक है, करवा दे, कर लीजिए। चरण वंदना गुरु जी, करवा कोटि दें। कोटि ठीक, खुश रहिए, खूब खुश रहिए।